हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयोग में आज ही मेरी बात हुई जो 2022 में जो पेंडिंग भर्तियां थी उनके रिगार्डिंग, और जिस तरह से उन्होंने बात करी उससे साफ पता चलता है कि अभी तक एक भी स्टेप इसके रिगार्डिंग नहीं लिया गया है, ना आयोग की तरफ से ना सरकार की तरफ से। सरकार जब तक डायरेक्शन नहीं देगी तब तक आयोग भर्ती एडवर्टाइज नहीं करेगा। लेकिन जब ये चीज़ें हुई तो मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा प्रश्न उठा कि आखिरकार इस आयोग को खोला क्यों गया होगा, क्या यहाँ पे सोच थी। तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस के माध्यम से क्लियर किया है कि राज्य चयन आयोग का गठन सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि कोई ये ना बोल पाए कि आपने HPSSC हमीरपुर को बंद किया और उसके बाद आपने नौकरियां रोकी। आप यहाँ से सोचिए कि एक आयोग के गठन को 22 महीने हो चुके हैं, लेकिन वहाँ से ना भर्तियों का कोई अता पता है, क्या चीज़ें हैं। 4-4 साल पहले की अप्रूव्ड जो वैकेंसी है उनका कोई आज तक कोई अता पता नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। अगर क्या होता कि अभी तक राज्य चयन आयोग हमीरपुर का गठन नहीं हुआ होता तो क्या होता कि कोई ना कोई हाई कोर्ट जाता और वहाँ पे सरकार क्या जवाब देती कि हमने क्यों अभी तक राज्य चयन कोई नया आयोग का गठन नहीं किया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर का गठन होता है। अभी 2 साल आयोग को पूरे हो जाएंगे, 1 साल से रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल नहीं हो पा रही है, तो भर्तियां कहां से होंगी। तो 2022 की भर्तियों के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से बात हुई अभी तक उनमें कुछ भी आगे स्टेप नहीं लिए गए हैं। और मेन चीज़ ये है कि अगर नई भर्ती के रिगार्डिंग मैं बात करूं तो एक वहाँ पे डेट दी गई कि 20 जुलाई के आसपास आपको कुछ नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। और हाई चांसेस हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि जो मैंने आपको पोस्ट कोड बताए हैं वही पोस्ट कोड आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह की राजनीति हो रही है, जहाँ पे एक तरफ आउटसोर्स भर्ती जारी थी लेकिन हाई कोर्ट में केस की वजह से वहाँ पे भी चीज़ें डिले हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि मेन आपको मैंने बता दिया है 13 पोस्ट कोड। तो उसके बाद भी कुछ प्रश्न आए कि क्लर्क की हो सकती है क्या नई वैकेंसी या JOIT की वैकेंसी के रिगार्डिंग वहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेम RTI पुटअप करोगे तो वहाँ पे आपको सेम रिप्लाई ही देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी तरह का प्रश्न पूछो, आयोग की तरफ से जो जानकारी आपको उन्होंने देनी है वही आपको रिप्लाई देखने को मिलेंगे। अब मेन चीज़ थी कि अगर 2022 की पेंडिंग वैकेंसी को लेकर बात करें तो उसमें RTI के माध्यम से जो जानकारी अभी तक मिली थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन जो मेन चीज़ थी जो कि आज की अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी खुद उन्होंने कॉल करके पूछा है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।